प्यारे बच्चों, आज आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 14, जो कि बचपन पाठ पर आधारित है। और यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण एक विधा है, लिखने का वह तरीका है जिसमें उन घटनाओं को या उन बातों को लिखा जाता है जो पहले हो चुकी हैं। उसे लेखक या लेखिका अपनी याददाश्त के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो यह बचपन जो एक संस्मरण है, उसे लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही कुशल और अच्छी लेखिका है। अब आगे बढ़ें कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यानी जो लेखिका है, उसे अपनी जुराब खुद धोनी पड़ती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी कि लेखिका को ये काम आज भी अच्छा लगता है। और इस काम की, यानी इन चीज़ों की आदत जो है हमें बचपन से ही पड़ती है। तो बचपन से हमें छोटे छोटे काम जो है अपने करते रहने चाहिए। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। यानी कि अब जो जूते मिलते हैं वो पहले के मुकाबले पैरों के लिए ज़्यादा आरामदायक है। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि पहले जो जूते थे वो ज़्यादा सख्त होते थे, और चमड़े के होने के कारण पैर में कहीं ना कहीं घर्षण या दबाव के कारण छाले हो जाते या कुछ और घाव हो जाता। तो जभी से उसका इलाज भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। यानी कि नए जूतों से अगर किसी तरह का कोई भी घाव हो पैर में, तो उससे पैर को बचाने के लिए एक यही इलाज था, बड़ा शॉर्टकट तरीका, कि मोजे के अंदर रुई लगा लो। तो इससे वो पैर का वो हिस्सा वो जूते से नहीं रगड़ेगा, नहीं तो हमारा पैर बचा रहेगा। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका को हर शनिवार को, यानी सैटरडे को, ये कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। आप वीडियो में कैस्टर का पौधा देख सकते हैं। इसका जो बीज होता है, उससे तेल निकाला जाता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। यानी लेखिका को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना अच्छा नहीं लगता था। और एक गिलास थे जिसमें प्रॉपर डोज के लिए निशान लगा हुआ होता था। यानी कि दवा जो है या तेल जो है वो कितना लेना है उसके लिए। तो इसको देखते ही लेखिका को उल्टी आने लगती थी। यह काम उसे बहुत ही कठिन लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिचरी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी हमारे इंटरेस्ट, हमारी रुचि है, वो भी पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है। यहाँ कुछ नए शब्द दिए हैं जो हमें जानना जरूरी है। शनिचर यानी कि शनिवार, या जिसको अंग्रेजी में हम सैटरडे बोलते हैं। मितली, उल्टी, जिसे वॉमिटिंग भी कहा जाता है। कैस्टर ऑयल, जो अरंडी का तेल। जो प्रश्नों को देखें, पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और जूतों का पॉलिश करके चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य, यानी आप इससे क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जूते से अगर कोई भी घाव होता पैर में, या घाव का डर होता, तो सीधा उसका एक उपाय था कि वहाँ पर एक गद्दमदार चीज़ लगा दी जाए जिससे पैर सुरक्षित रहे। तो ये वो ही काम करते थे। जुराब के अंदर रुई लगा दी जाती थी जिससे पैर का वो हिस्सा जिस पर घाव हो या घाव होने की संभावना हो, वो पैर का हिस्सा बच जाता था। तो हम कह सकते हैं इसका तात्पर्य है कि जूते में चमड़े की रगड़ या दबाव से होने वाली परेशानी या घाव से बचने के लिए जुराब में रुई का प्रयोग किया जाता था।
तीसरा प्रश्न है, ऑलिव ऑयल को लेखिका को पीना कैसा लगता था, बताइए। तो लेखिका के लिए ऑलिव ऑयल पीना बहुत कठिन काम था। यह उन्हें पसंद नहीं था, इससे उनको उल्टी आती थी। चौथा प्रश्न है, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो जैसे ही छाले होंगे उसका इलाज शुरू हो जाता था। तो लेखिका के समय में नए जूते मिलते ही इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि नए जूते खासकर चमड़े के पैरों में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं और आरंभ में उनसे पैरों में घाव होने की संभावना रहती है। पांचवा प्रश्न है, लंबी सैर पर जाने से पहले लेखिका अपने साथ क्या क्या रखती थी। तो हमने देखा है वहां पर कि वो रुई रखती थी। एक गतिविधि भी दे रखी है यहाँ पर कि आप इतवार की सुबह क्या काम करते हो, सूची बनाइए, अपनी एक लिस्ट बनाइए। तो आप कुछ कामों के नाम लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है कि मैं इतवार की सुबह निम्नलिखित काम करता हूँ, जैसे पौधों में पानी देना, जूते धोना आदि। आप और भी काम जो भी आप करते हैं वो लिख सकते हैं।